नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। मैं रामानंद आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम संख्या पद्धति क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और अभी तक इस क्लास में हम लोगों ने लगभग क्या किया है कि 70 क्वेश्चन इसमें हम लोग क्या किए हैं, सॉल्व कर चुके हैं। अभी तक इस क्लास में हम लोगों ने कितने क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन कर चुके हैं। और आज इस क्लास में हम लोग 71 से लेकर 80 तक के क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आज इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, 71 से लेकर 80 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है क्या है, यह एसएससी और रेलवे के एग्जामों के लिए बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ कि दो संख्याओं का योग 17 है। यानी क्वेश्चन कर रहा है कि जैसे दो संख्या है, तो मान लेंगे जैसे संख्या ए है और संख्या क्या है, बी है। तो कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 17 है। यानी जो संख्या ए और प्लस बी दिया हुआ है, इसका मान कितना दिया हुआ है, 17। यानी दो संख्याएं जो इसका योग कितना दिया हुआ है, 17 है। जबकि उनके वर्गों का योग क्या दिया हुआ है, 157। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है, 157। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है, 157। तो कह रहा है दोनों संख्याओं के घनों का योग क्या हो जाएगा। यानी क्वेश्चन कर रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में ए क्यू प्लस बी क्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हमें क्या होनी चाहिए, ए और बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले क्या होता है कि यहाँ पे देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, ए प्लस बी दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पाइथागोरस की प्रमेय जो होती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फार्मूले पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे ए प्लस बी की वैल्यू क्या आती है। तो यहाँ पे देखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 2ab। क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ए प्लस बी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 17। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 17 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है, 157। क्या दिया हुआ है, 157 प्लस क्या हो जाएगा, 2ab प्लस क्या हो जाएगा, 2ab। तो आगे इसमें देखेंगे 17 का स्क्वायर क्या होता है। तो 17 का स्क्वायर होता है 289। 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289 बराबर क्या हो जाएगा, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 बराबर 157। अब प्लस क्या हो जाएगा, 2ab। क्या हो जाएगा, 2ab। अब यहाँ पे देखेंगे 157, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे 2ab बराबर तब क्या हो जाएगा, यानी 2ab बराबर क्या हो जाएगा, 289 माइनस क्या हो जाएगा, 289 अब माइनस क्या हो जाएगा, 157। 289 माइनस क्या हो गया, 157। तो यहाँ पे 289 में से 157 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 289 में से, तो यहाँ 9 में से 7 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। और यहाँ पे देखेंगे 8 में से 5 को करेंगे तो क्या होता है, 5 3 8, यानी क्या हो जाएगा 3। और यहाँ से 2 में से 1 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 132। यानी 2ab का मान कितना आ गया, 132। तो आगे इसमें हम लोग देखेंगे 2ab का मान कितना आ गया, 132। तो यानी ab बराबर क्या हो जाएगा, ab बराबर क्या हो जाएगा, 132 बटे क्या हो जाएगा, 2। ab बराबर क्या हो जाएगा, 132 बटे 2। यानी ab बराबर क्या आ गया, ab बराबर क्या आ गया, यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, यानी कितना आ गया, 66। 66 दूना क्या होता है, 132। तो यहाँ पे ab की वैल्यू क्या आ गई, 66। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू क्या दिया हुआ, 17। और ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे देखें तो ए बी बराबर कितना आ गया, 66 आ गया। तो यहाँ से हम लोग ए प्लस बी का होल क्यूब निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम लोगों का इसका वैल्यू पता चल जाएगी। तो आगे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए प्लस बी का, यहाँ पे क्या करना है, ए क्यू प्लस बी क्यू निकालना है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू, क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का क्यूब। अब माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 3ab और क्या हो जाएगा ब्रैकेट में ए प्लस बी
ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a प्लस बी। यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab कोष्ट में a प्लस बी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे a प्लस बी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो a प्लस बी की वैल्यू कितना दिया हुआ है 17। a प्लस बी की वैल्यू कितना दिया हुआ है 17। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 17 का क्यूब और फिर माइनस 3 और यहाँ पे ए बी की वैल्यू क्या दिया हुआ है 66, क्या हो जाएगा 66 और यहाँ पे फिर ब्रैकेट में कितना हो जाएगा a प्लस बी की वैल्यू कितना दिया हुआ है 17, कितना दिया हुआ है 17। तो इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 17 का जो क्यू दिया हुआ है तो 17 के क्यू की वैल्यू कितना होती है 4913, कितना होता है 4913। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4913 माइनस यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे इसका गुणा करेंगे, यहाँ पे इसका गुणा करेंगे, इन तीनों का गुणा करेंगे यहाँ पे तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी। यहाँ पे जैसे 3 का 666 में गुणा करेंगे फिर 17 में गुणा करेंगे तो इसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे, इसका पूरा गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3366। कितनी आ जाएगी 3366। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3366। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 4917 में से 3366 को माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1547। क्या आ जाएगा 1547। इस प्रकार से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1547। यानी इसका सही आंसर कितना हो गया, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे देखेंगे 1547 यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए 1547। तो इस प्रकार से इसमें देखेंगे, इस प्रकार से इसमें देखेंगे तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि यहाँ पे क्वेश्चन करें कि दो संख्या जो दी है तो इसका योग, यहाँ पे जिसका योग क्या दिया हुआ है 17 दिया हुआ है और उनके वर्गों का योग क्या दिया हुआ है 157। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे यदि इसका ए बी की वैल्यू यदि हम निकाल लें तो ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू आराम से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, जिसका आंसर कितना आ जाएगा 1547। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब आगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हम लोग देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि दो संख्याओं का योग क्या दिया हुआ है 17। यानी यहाँ पे भी दिया हुआ, यहाँ पे क्वेश्चन लग रहा है रिपीट है क्या, एक मिनट। इसमें देखेंगे वहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हो गया था तो हम उसको सही कर चुके हैं। तो इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72 में दिया हुआ है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल क्या दिया हुआ है 24 दिया हुआ है और उनके वर्गों का योग क्या दिया हुआ है 52 दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि तो उनका योग क्या करना है कि ज्ञात करना है। यानी क्वेश्चन दिया हुआ है कि जैसे दो संख्या क्या है ए और बी, जैसे दो संख्या है तो कह रहे दो संख्याओं का गुणनफल क्या दिया हुआ है 24 है। यानी ए गुणे बी का मान कितना दिया हुआ है 24 दिया हुआ है और उनके वर्गों का योग दिया हुआ है क्या 52। यानी यहाँ पे क्या हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है 52 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि उनका योग क्या होगा, यानी ए प्लस बी की वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। तो यानी क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे दो संख्या दी हुई है जिनका क्या हुआ कि गुणनफल 24 दिया हुआ है और यहाँ पे देखें तो उनके वर्गों का योग कितना दिया हुआ है 52 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि इसकी संख्या क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जब यहाँ पे देखेंगे कि ए बी पता है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर पता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे क्या हो जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे तो ए की वैल्यू ए, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या करना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितना दिया हुआ है 52। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या दिया हुआ है 52 अब प्लस यहाँ पे देखेंगे 2 और ए बी की वैल्यू क्या दिया हुआ है 24। ए बी की वैल्यू क्या दिया हुआ है 24। तो यहाँ पे यदि हम आगे देखें तो क्या हो जाएगा 52 अब प्लस यहाँ पे इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 48, क्या हो जाएगा 48। यानी यहाँ पे आगे हम लोग देखें तो इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको 52 और 48 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 100। 52 और 48 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 100। यानी ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है 100। ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर 100 दिया हुआ है तो ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, तो ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 10। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड 10। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड 10। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन।
अब अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ कि दो संख्याओं का योग 29 है, यानी दो संख्या जो दी है उसका योग 29 है। यानी जैसे दो संख्या a और b है, यानी a प्लस b बराबर कितना दिया हुआ है, 29 दिया हुआ है। दो संख्याओं का योग क्या दिया हुआ, 29 दिया हुआ है। उनके वर्गों का अंतर 145 दिया हुआ है, यानी यहाँ पे जो वर्ग उनके हैं उनका अंतर कितना दिया हुआ है, 145। यानी a क्यूब, यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है, 145। तो कह रहा है कि संख्याओं का अंतर क्या होगा, यानी a माइनस बी बराबर क्या होगा। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे दो संख्या है तो संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, 29 दिया हुआ है, और उनके वर्गों का अंतर कितना दिया हुआ है, 145। तो a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पूछ रहा है कि उन संख्याओं का अंतर क्या हो जाएगा। तो इसमें भी सेम उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दो संख्याओं का योग 29 दे दिया हुआ है और उनके वर्गों का योग कितना, यहाँ पे देखेंगे संख्या जो दिया हुआ है कि उनके वर्गों का अंतर 145 दिया हुआ। तो पूछ रहा है संख्याओं का अंतर क्या हो जाएगा, यानी a और माइनस बी का यहाँ पे पूछ रहा है मान क्या हो जाएगा। तो इसमें हम लोग एक फार्मूला पढ़े हुए हैं, इसमें हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है कि a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, a माइनस बी। यहाँ पे हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, a माइनस बी। अब यहाँ पे देखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 145। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 145। और a प्लस बी की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 29। a प्लस बी की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 29। तो a माइनस बी बार यहाँ पे अब फिर इंटू क्या हो जाएगा, a माइनस बी। तो यहाँ पे a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, 145 क्या हो जाएगा, 145 अपान क्या हो जाएगा, 29। 145 अपान क्या हो जाएगा, 29। तो अब इसमें क्या करेंगे, 29 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 29 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 29 से डिवाइड करके 9 बचे क्या होता है, 45। 9 बचे 45, यानी ये इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 से क्या हो जाएगा, यहाँ से 29 से 5 बार इसमें भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से कट जाएगा। यानी a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी a माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा, 5। इस प्रकार से a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन। अब इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 74 जो दिया हुआ है। कह रहा है कि एक संख्या में दो अंक होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, दो अंकों की कोई संख्या जिसमें दो अंक होते हैं, तो मान लेंगे जैसे एक अंक x होता है और एक अंक क्या होता है, y होता है। जैसे दो संख्या है तो उसमें एक अंक x होता है और एक अंक मान लेंगे कि y होता है। तो इस प्रकार जैसे संख्या क्या होती है कि 10 जैसे जब तक क्या होता है कि 1 से 9 तक की संख्या होती है, तब तक क्या, जब से 1 से 9 तक की गिनती होती है तब तक उसको हम लोग क्या मानते हैं, या अंक मानते हैं। लेकिन संख्याएं क्या होती हैं कि कम से कम क्या होती है, दो अंकों की होती है। तो यहाँ पे जब इसको हम लोग इस यहाँ पे एक अंक और यहाँ पे दो अंक जैसे इसको हम मान लिए, तो जब इसको संख्या के रूप में लिखना रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 10y अब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा x। इसको मान लेंगे हम लोग क्या, समीकरण 1। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1। क्योंकि यहाँ पे जो क्या होता है कि जब 10 में हम किसी संख्या, क्या होता है संख्या हमेशा क्या होती है कि एक अंकों से अधिक होती है, कम से कम क्या होता है, दो अंकों की होती है। तो इस प्रकार से इसको मान लेंगे क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई। इसको क्या मान लेंगे, 10y प्लस x। जिसको हम लोग क्या मानेंगे, यहाँ क्वेश्चन करें कि एक संख्या में दो अंक होते हैं तो कौन कौन से अंक मान लेंगे, एक अंक x होता है और एक अंक क्या होता है, y होता है। तो जब इसको संख्या के रूप में लिखेंगे क्या हो जाएगा, 10y प्लस x। और कह रहा है कि जिनका योग क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। ये जो अंक दिए हुए हैं, यानी यहाँ पे x प्लस वाई जो दिया हुआ है, इसका योग क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। ये संख्या है। यहाँ पे देख लेंगे एक चीज़ को हम लोग यहाँ पे नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जो ये वैल्यू है 10y प्लस x, ये क्या हो कि ये संख्या है जो दो अंकों की है। और यहाँ पे क्या है, जो अंक है उसके यहाँ पे दिया हुआ है कि जो अंक है उसके योग कितना है कि x प्लस वाई 8 है। यहाँ पे जो अंक है उसके योग कितना है, 8 है। कह रहा है कि यदि संख्या से 18 घटाया जाता है, जो ये संख्या दी हुई है 10y प्लस x, यदि इसमें से 18 घटाया जाता है, यानी यहाँ पे क्या दिया, जो संख्या यहाँ पे दी हुई है कि 10y प्लस x दिया हुआ है, इसमें से यदि 18 घटाया जाता है तो अंक अपने स्थान को बदल देते हैं। जो ये अंक हैं, ये जो अंक हैं अपने स्थान को बदल देते हैं। यानी ये स्थान का अंक बदल के क्या हो जाता है कि 10x और यहाँ पे प्लस क्या हो जाता है, y हो जाता है।
10x प्लस वाई हो जाता है। ये क्या होते हैं कि अंक अपने स्थान को क्या करते हैं, बदल देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं कि अपने स्थानों को बदल देते हैं। तो अब यदि इसको हम लोग सॉल्व करें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहीं पे इसको हम लोग देख लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 10y प्लस यक्स माइनस 18 बराबर क्या हो गया, 10x प्लस वाई। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये y यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे y प्लस के रूप में दिया हुआ है। तो इधर आएगा तो y क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तो y क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 9y, और यहाँ पे देखें, यहाँ पे 10x प्लस में दिया हुआ है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के रूप में हो जाएगा, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के रूप में। तो यानी क्या हो जाएगा 9x, और यहाँ पे जो यहाँ पे 18 यहाँ पे माइनस के रूप में दिया हुआ है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस के रूप में हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 18। यानी यहाँ पे क्या हो गया कि 9y माइनस 3x बराबर क्या हो गया, 18। अब यहाँ पे देखेंगे ये तीनों ये पूरे समीकरण 9 से क्या है, पूरी तरीके से विभाजित है। यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि y माइनस यक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, 2। 9 दूनी 18, यानी y माइनस यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखें तो यक्स प्लस वाई 8 दिया हुआ है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसको समीकरण 1 मानेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है यक्स प्लस, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यक्स प्लस वाई क्या दिया हुआ है, यक्स प्लस वाई क्या दिया हुआ है, 8। और यहाँ पे यक्स माइनस वाई कितना मिला है, यक्स माइनस वाई कितना मिला है, तो यक्स माइनस वाई मिला है 2। तो यह इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। समीकरण 1 और 2 को ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे यक्स प्लस वाई या वाई प्लस यक्स लिखेंगे, इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे समीकरण 1 प्लस 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 प्लस 2 से जब इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, समीकरण 1 प्लस 2 से इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो समीकरण ए की वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो समीकरण ए की वैल्यू दिया हुआ है क्या, यहाँ पे यक्स प्लस वाई दिया हुआ है। तो इसको हम लोग वाई प्लस यक्स लिख लेंगे तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बराबर क्या दिया हुआ है, 8। और यहाँ पे वाई माइनस यक्स कितना दिया हुआ है, वाई माइनस यक्स बराबर कितना दिया हुआ है, 2। अब इसको क्या करेंगे, जब ऐड करेंगे, इसको जब हम लोग ऐड कर देंगे, जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ से देखेंगे y से y क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2y बराबर क्या हो जाएगा, 10। यानी y बराबर कितना हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5। यानी जब y बराबर यहाँ पे 5 हो गया तो यहाँ पे देखेंगे इन संख्याओं में y बराबर 5 हो गया, तो यहाँ पे देखेंगे तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यक्स बराबर क्या हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें यक्स, यहाँ पे y की वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 5 बराबर क्या दिया हुआ है, 8। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 3। यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 3, और y बराबर क्या हो जाएगा, 5। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो कह रहा है कि तो अंकों के स्थान को बदल देते हैं तो संख्या क्या हो जाएगी। तो पूछ रहा है कि अब यहाँ पे 10y प्लस यक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया गया, जब अंकों के स्थान को बदल देते हैं तो जो संख्या है ये क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे 10y प्लस यक्स की वैल्यू क्या रहा कि पूछ रहा है कि 10y प्लस यक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, यहाँ पे कि 10y प्लस यक्स की वैल्यू यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पे देखेंगे 10y प्लस एक्स, तो 10y प्लस एक्स की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो देखेंगे y की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 गुणे 5, अब प्लस यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3। तो यहाँ पे देखेंगे 10 पच्चीस 50, अब प्लस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 53। 50 प्लस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 53। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 53। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 4 53। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन को यदि हम लोग क्या करेंगे, साधारण भाषाओं में समझने की कोशिश करेंगे तो क्वेश्चन क्या होंगे, बहुत आसान होंगे। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 75 दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग और गुणनफल क्रमशः 11 और 18 दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे जैसे दो संख्याओं का योग, यानी मान लेंगे संख्या क्या है कि a प्लस बी, यानी यहाँ पे हम लोग एक्स वाई मान लेंगे, a प्लस बी बहुत बार देख चुके हैं। तो अब यहाँ पे मान लेंगे जैसे दो संख्याओं का योग, यानी यहाँ पे संख्या क्या मान लेंगे, यानी यक्स मान लेंगे और वाई। दो संख्या क्या मान लेंगे, यक्स और वाई। तो कह रहे हैं दो संख्याओं का योग और गुणनफल क्रमशः यक्स और 18 है। यानी यहाँ पे देखेंगे यानी इनका योग यक्स प्लस वाई बराबर क्या दिया हुआ है, 11, और इनका गुणनफल कितना दिया हुआ है, एक्स वाई बराबर कितना दिया हुआ है, 18।
यानी x प्लस वाई 11 दिया हुआ है और यक्स वाई क्या दिया हुआ है 18। तो कह रहा है इनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि 1/y यानी 1/x प्लस 1/y की वैल्यू क्या हो जाएगी। यानी क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जैसे दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का योग क्या दिया हुआ है x प्लस वाई, अरे दो संख्या जो है x प्लस वाई उनका योग क्या दिया हुआ है 11 और उनका गुणनफल क्या दिया हुआ है x वाई का वैल्यू क्या दिया हुआ है 18। तो क्वेश्चन कर रहा है कि 1/x प्लस 1/y बराबर क्या हो जाएगा। तो इसमें हम लोग देख लेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1/x प्लस 1/y बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या करेंगे कि यहाँ पे इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा और हर क्या हो जाएंगे, हर का आपस में गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकालेंगे क्या हो जाएगा y प्लस एक्स अपन क्या हो जाएगा एक्स वाई, क्या हो जाएगा y प्लस एक्स अपन क्या हो जाएगा एक्स वाई। तो y प्लस एक्स की वैल्यू क्या दिया हुआ है 11, y प्लस एक्स की वैल्यू क्या दिया हुआ है 11 और एक्स वाई की वैल्यू क्या दिया हुआ है 18, एक्स वाई की वैल्यू क्या दिया हुआ है 18। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 11/18, इसका आंसर क्या हो जाएगा 11/18, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टेड दिया हुआ है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग क्या दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। कह रहा है दो अंकों की एक संख्या जो है जिसके अंकों का योग क्या दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। तो इसमें भी जैसे उसी प्रकार से मान लेंगे कि जैसे दो संख्याओं या दो अंकों की एक संख्या है, तो किस कौन कौन सी संख्या मान लेंगे x और y दो अंक है जिसकी संख्याओं का योग जो क्या मान लेंगे कि दो अंक कौन कौन से है x और y। और क्वेश्चन कर रहा है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग क्या दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, यानी x प्लस वाई की वैल्यू क्या दिया हुआ है 12, x प्लस वाई की वैल्यू क्या दिया हुआ 12। इसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से क्या है 18 अधिक है। तो क्या करना है संख्या ज्ञात करनी है। इसी प्रकार से यहाँ पे सेम जैसे यहाँ पे अंकों का योग यहाँ पे क्या दिया हुआ है 12, तो यहाँ पे संख्या जो होगी वो क्या होगी, तो संख्या क्या हो जाएगी 10x प्लस वाई, यानी संख्या क्या हो जाएगी 10x प्लस वाई। यहाँ पे देखेंगे कि यदि अंकों का योग 12 है लेकिन संख्या क्या हो जाएगी 10x प्लस वाई। और आगे इसमें कह रहा है कि इसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। यानी आगे इसमें कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आगे कि जैसे जब इसके संख्याओं को आपस में क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इसके अंकों को जब आपस में बदल देते हैं तो प्राप्त दी गई संख्या से क्या हो सकता है 18 अधिक है। यानी जो संख्या दी हुई है इसके अंकों को आपस में बदल देंगे, तो जब इसको अंकों को आपस में बदलेंगे क्या हो जाएगा 10y, क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स, तो क्या हो जाता है 18 अधिक हो जाती है, क्या हो जाता है 18 अधिक हो जाती है। तो आगे इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे इसको यदि हम लोग क्या मान लें, यहाँ पे समीकरण 1 मान लें और इसको क्या मान लें समीकरण 2, इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लें। तो यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे यदि यानी समीकरण 1 माइनस 2 से समीकरण 1 माइनस 2 से क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई, क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई इन ब्रैकेट में क्या हो जाएगा माइनस 10y प्लस एक्स ब्रैकेट में, और यहाँ पे ये 18 क्या हो जाएगा माइनस 18 बराबर क्या हो जाएगा 0, बराबर क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार से देख लेंगे 10x प्लस वाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 10y माइनस क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 18, क्या हो जाएगा 18। इस प्रकार से इसको देखेंगे तो यहाँ पे देख लेंगे यहाँ पे माइनस x दिया हुआ है तो इधर क्या हो जाएगा 9x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 9y बराबर क्या हो जाएगा 18, यानी x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, अरे x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा 18, अरे 2, x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा 2, x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 2। तो क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या क्या करना है कि ज्ञात करनी है। अब आगे इसमें हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे इसमें क्या करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे x माइनस वाई बराबर 2 आ गया, और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे x प्लस वाई बराबर क्या दिया हुआ है 12, और यहाँ पे x माइनस वाई बराबर क्या आ गया 2 आ गया। तो यहाँ से यदि हम लोग देखें यहाँ पे जो यहाँ पे इसको भी यदि हम लोग यहाँ पे यदि इसको हम लोग समीकरण 3 मान लें और इसको मान लें समीकरण 4, इसको समीकरण 4 मान लें और इसको समीकरण 3 मान लें, तो यहाँ से देखें तो समीकरण 1 और 3 और 4 से यानी x प्लस वाई बराबर क्या दिया हुआ है 12,
और x माइनस वाई बराबर कितना दिया हुआ है 2। x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ 12 और x माइनस वाई बराबर क्या दिया हुआ है 2। अब यहीं पे यदि हम लोग इसको जोड़ दें, इसको यदि हम लोग जोड़ दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x बराबर क्या हो जाएगा 2x बराबर क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 14, यानी x बराबर क्या आ जाएगा 7। x बराबर क्या आ जाएगा 7। अब यहाँ पे x की वैल्यू यदि किसी में हम मान में रख दें, यानी इसी में हम लोग रख दें x का मान, तो यानी यहाँ पे दिया हुआ है जो, यानी यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर क्या दिया हुआ है 12। तो यहाँ पे यदि x की वैल्यू 7 रख दें प्लस y बराबर क्या दिया हुआ है 12, तो इस प्रकार से देखेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 5। y बराबर कितना आ गया 5, y बराबर कितना आ गया 5। तो यहाँ पे अब इसकी संख्या क्या हो जाएगी, तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या क्या है 10y प्लस x, संख्या क्या हो जाएगी 10y प्लस x, यानी 10y प्लस x। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे वैल्यू इसकी रख देंगे, तो यहाँ पे 10 की वैल्यू, यहाँ पे 10 और गुणे y की वैल्यू क्या दिया हुआ है 5 और प्लस x की वैल्यू क्या है 7। इस प्रकार से इसको ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 57। 10y प्लस x बराबर क्या हो जाएगा 57, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, अरे सेकेंड, इसका ऑप्शन सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। यहाँ पे हम लोग देखेंगे थोड़ा बहुत यहाँ पर हम लोग गलत कर दिए हैं, यहाँ पे इसको हम लोग करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा गया हो गया है, गलत हो गया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे करेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या चीज़ होनी चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए क्या, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए 10y प्लस एक्स, क्या होना चाहिए 10y प्लस एक्स, और यहाँ पे क्या होना चाहिए 10x प्लस वाई, क्या होना चाहिए 10x प्लस वाई। अब यहाँ पे ये चीज़ें क्या हो गई करेक्ट हो गई, यहाँ पे चीज़ें क्या हो गई करेक्ट हो गई। अब यहाँ पे हम लोग इसकी जब यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे इसका, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 57। यहाँ पे क्या हो गया था, जैसे यहाँ पे अंक इसको यदि हम लोग इकाई माने और इसको दहाई माने तो 10y प्लस एक्स होना चाहिए। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आगे जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 77 दिया हुआ कि यदि किन्हीं दो दी गई संख्याओं के ठीक बाद पहली संख्या का योग 40 है, यानी क्वेश्चन कर रहा है कि किन्हीं दो दी गई संख्याओं में के ठीक बाद पहली संख्या का योग क्या दिया हुआ है 40 है, और दोनों दी गई संख्याओं के बीच का अंतर क्या दिया हुआ है 6 है, तो दी गई दोनों संख्या क्या होगी। यानी क्वेश्चन कर रहा है कि दो दी गई संख्याओं जो है कि ठीक बाद वाली संख्या का योग 40 है, यानी दो दी गई संख्या मान लेंगे, संख्या क्या दी गई है 2 ठे। यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि जैसे मान लेंगे कि पहली संख्या मान लेंगे x है, तो दूसरी x प्लस 1 है, और दूसरी क्या मान लेंगे यहाँ पे दूसरी क्या मान लेंगे, दूसरी y प्लस 1 मान लेंगे, y प्लस 1। यहाँ पे इसी प्रकार से क्वेश्चन कर रहा है कि ना जैसे दी गई दो संख्याएं, यानी दो संख्या क्या है, एक x है और दूसरी क्या है y है, तो कह रहा है उसके ठीक बाद वाली संख्या यानी x प्लस 1 हो जाएगा और y प्लस 1 हो जाएगा। कह रहा है कि योग 40 है, यानी इसका क्वेश्चन कर रहा है कि x प्लस 1 प्लस y प्लस 1 बराबर क्या दिया हुआ है 40 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक और एक इधर माइनस जाएगा तो क्या हो जाएगा 38, यानी x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 38। कह रहा है कि और दोनों दी गई संख्याओं के बीच का अंतर क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, यानी x माइनस वाई बराबर क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, तो दी गई संख्या क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो क्या दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर क्या दिया हुआ है 38, और कह रहा है कि x माइनस वाई बराबर क्या दिया हुआ है 6। तो यहाँ पे इसको यदि हम लोग ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 से क्या होता है 14, यानी क्या हो जाएगा 44, यानी x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 22 दूना 44, यानी x बराबर क्या आ गया 22 आ गया, यानी x बराबर क्या आ गया 22 आ गया। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर क्या दिया हुआ है 38, x प्लस वाई बराबर क्या दिया हुआ है 38। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 22 है, तो 22 प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 38, यानी यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा 38 में से 22 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, 38 में से 22 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, यानी इसका सही आंसर क्या हो गया 22 और 16, इसका सही आंसर क्या हो गया 22 और 16। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो गया 22 और 16। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 78 को हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 78 यहाँ पे दिया हुआ है कि दो दी गई यहाँ पे 2 अंकों की एक संख्या उसके अंकों के योग का 4 गुना है, यानी क्वेश्चन कर रहा है कि 2 अंकों की एक जो संख्या है
दो अंकों की एक संख्या है, उस संख्या यहाँ पे क्वेश्चन कर कि दो अंकों की एक संख्या उसके अंकों के योग का 4 गुना है। यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है। क्या करना है? संख्या ज्ञात करनी है। इसमें हम लोग देख लेंगे यहाँ पे दो अंकों की एक संख्या, तो मान लेंगे दो अंकों की संख्या क्या है, तो मान लेंगे दो अंकों की संख्या में इकाई, मान लेंगे दो अंकों की संख्या में इकाई क्या है, y है, और दहाई क्या है, यहाँ पे दहाई का अंक क्या दिया हुआ है, x। यहाँ पे हम मान लेंगे कि जैसे दो अंकों की जो संख्या है जिसमें इकाई हम क्या मान लेंगे, y मान लेंगे, और दहाई का मान लेंगे x, तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी 10x प्लस वाई। संख्या क्या हो जाएगी, 10x प्लस वाई। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो दो अंकों की एक संख्या उसके अंकों का जो योग है का 4 गुना है। ये जो संख्या है इसके अंकों का जो योग है इसका क्या है, 4 गुना है, यानी x प्लस वाई का क्या है, 4 गुना है। 4 गुना क्या, 4 गुना है। यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए, यानी जो संख्या दी हुई है इसमें 18 जोड़ दिया जाए, तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि यदि संख्याओं में 18 जोड़ दिया जाता है, यानी जो यहाँ पे संख्या 10x प्लस वाई में 18 जोड़ दिया जाता है, तो क्या हो जाता है कि अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है, यानी जो अंकों का स्थान है आपस में बदल जाता है, यानी 10y प्लस क्या हो जाता है, x हो जाता है। अंकों का स्थान क्या हो जाता है, आपस में बदल जाता है, यानी क्या हो जाता है, 10y प्लस x हो जाता है। तो पूछ रहा है कि संख्या क्या है, तो यहाँ पे पूछ रहा है संख्या क्या है। तो इसमें हम लोग पहले यहाँ से देख लेंगे, पहले यहाँ पे इसको हम लोग पहले इसको देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहले क्या दिया हुआ है कि 10x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 4x प्लस 4y। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई बराबर 4x प्लस 4y। तो यहाँ पे देखेंगे 4x, यहाँ पे 10x दिया हुआ है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे 6x, और यहाँ पे इसको हम लोग इधर देखेंगे y इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब इसको इधर करेंगे तो माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 3y, क्या हो जाएगा 3y, यानी x अपान वाई बराबर क्या हो जाएगा, x अपान वाई बराबर क्या हो जाएगा 3/6, यानी x अपान वाई बराबर क्या आ जाएगा 1/2। x अपान वाई बराबर क्या आ जाएगा 1/2। आगे हम लोग देखेंगे इसमें, आगे अब इसमें हम लोग देखेंगे कि 10x प्लस वाई, यहाँ पे अब यहाँ पे कि 10x प्लस वाई प्लस 18 बराबर क्या आ गया 10y प्लस x। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे 10x दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 9x, और यह इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये संख्या इधर आएगी तो क्या हो जाएगी, ये संख्या भी इधर आएगी तो कितना हो जाएगा, ये संख्या इधर आएगी तो कितनी हो जाएगी 9y हो जाएगा। यहाँ पे प्लस इधर आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 9i, अब बराबर क्या हो जाएगा -18। ये चीज़ें इधर प्लस इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी -18। इस प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पे x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा -2। x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा -2। तो y अब माइनस x बराबर क्या आ जाएगा 2, y माइनस x बराबर क्या हो जाएगा 2। और यहाँ पे देखेंगे x, यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पे यदि हम लोग देखेंगे तो इसकी वैल्यू जब रखेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू जब रखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे x अपान वाई बराबर कितना आया है 1/2। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे y जो गुणे के रूप में थे यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा भाग के रूप में हो जाएगा। तो यानी y अब माइनस क्या हो जाएगा, y माइनस 1/2y बराबर क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y माइनस y/2 बराबर क्या हो जाएगा 2। इस प्रकार से यहाँ पे इसका गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे y बराबर कितना आ गया 4। y की वैल्यू कितनी आ गई 4। यदि y की वैल्यू 4 आ गई तो 4 का मान हम लोग किसी भी समीकरण में रख लेंगे, 4 का मान किसी भी समीकरण में रख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, यहीं पे यदि हम लोग रख लें y का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है 4, तो यहीं पे यदि हम लोग y की वैल्यू रख लें, यहीं पे यदि हम लोग y की वैल्यू रख लें तो यहाँ पे देखें 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 माइनस x बराबर क्या हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से इधर ये आएगा तो क्या हो जाएगा -x बराबर क्या आ जाएगा -2, यानी x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 2 और y बराबर कितना आ जाएगा 4। x बराबर 2 और y बराबर कितना आ गया 4। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है
कि संख्या, तो कह रहा है संख्या क्या हो जाएगी, तो इसकी संख्या प्राप्त करने के लिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो 10 यहाँ पे जो दिया हुआ है 10x + y, इसमें इसकी वैल्यू रख देंगे तो इसकी संख्या क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। तो इसकी संख्या प्राप्त करने के लिए क्या यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे जो दिया हुआ है 10x + y, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10x + y, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जब रखेंगे यहाँ पे 10x + y में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू क्या दिया हुआ 2, तो क्या हो जाएगा 20, और प्लस y की वैल्यू क्या दिया हुआ 4, तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 24। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड 24। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को देखेंगे तो क्वेश्चन सिर्फ लिखने के तरीके थोड़े से अलग हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत क्या दिए हुए हैं, आसान दिए हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम लोग अगला क्वेश्चन इसमें जो दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है, 79 दिया हुआ है कि 2 अंकों की एक संख्या उसके अंकों के योग का 16 गुना है। यानी यहाँ भी क्वेश्चन कर रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या जो है उसके अंकों का योग क्या है, अंकों का योग 6 गुना है। जब संख्या में इसके अंकों का योग जोड़ा जाता है तो परिणाम क्या आता है, 63 हो जाता है। संख्या क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो सेम इसमें भी इसी प्रकार से मान लेंगे, जैसे 2 अंक जो है 2 अंकों की एक संख्या क्या मान लेंगे, जैसे 10x + y मान लेंगे। 2 अंकों की एक संख्या है, तो कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों का योग क्या है 6 गुना। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों का योग कितना दिया हुआ है 6 गुना। यानी यहाँ पे x + y जो दिया हुआ है, यानी यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे यानी ये जो 10x + y दिया हुआ है ये क्या है कि इसके अंकों का क्या है 6 गुना है। जो इसके अंक क्या है x + y हैं, यानी 10 जो ये संख्या इसके अंकों का क्या है 6 गुना है। तो कह रहा है संख्या, तो क्या है कि जब संख्या में इसके अंकों का योग जोड़ा जाता है तो परिणाम क्या हो जाता है 63 हो जाता है। यानी इसके अंकों को जब जोड़ते हैं तो इसका परिणाम क्या हो जाता है 63 हो जाता है। तो क्या करना है, संख्या ज्ञात करनी है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जब ये अंक जो हैं 10x + y + x + y किया जाता है तो क्या हो जाता है 63 हो जाता है। तो पूछ रहा है इसकी संख्या क्या हो जाएगी। तो इसमें पहले हम लोग देखेंगे, पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा 10x, क्या हो जाएगा 10x + y बराबर क्या हो जाएगा 6x + 6y, क्या हो जाएगा 10x + y बराबर क्या हो जाएगा 6x + 6y। अब यहाँ पे इसको माइनस करेंगे, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, इसको इधर जब माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 4x, और इसको इधर आएगा तो इधर क्या हो जाएगा -5, 5y बराबर क्या हो जाएगा 0। यानी x/y बराबर क्या हो जाएगा, x/y बराबर क्या हो जाएगा 5/4। x/y बराबर कितना हो जाएगा 5/4। x/y बराबर क्या हो जाएगा 5/4। अब आगे इसमें हम लोग देखेंगे, आगे अब इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे 10x + y + x + y बराबर क्या है 63। तो यहाँ पे इसको हम लोग ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11x + 2y बराबर क्या हो जाएगा 63। 11x + 2y बराबर क्या हो जाएगा 63। तो यहाँ से यदि हम लोग देख लेंगे तो यहाँ पे देखेंगे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 5/4y क्या हो जाएगी 5/4y। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/4y। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या रख लेंगे, यानी 11 × 5/4y अब प्लस क्या हो जाएगा 2y बराबर क्या हो जाएगा 63। अब यहाँ पे इसको जब ऐड करेंगे हम लोग, इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो इसमें हम लोग देखेंगे, जब इसको ऐड करेंगे तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब इसको ऐड करेंगे तो देखेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे कि 55y अब प्लस यहाँ पे देखेंगे 8y बराबर क्या हो जाएगा, इसमें 63 का गुणा हो जाएगा, यानी 4 × 12 और 6 × 24 से क्या हो जाएगा 25, यानी क्या हो गया 252। यानी इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 252। तो इस प्रकार से ये आगे हम लोग देखेंगे, इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे 55, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 × 5 = 13, यानी 63y बराबर क्या हो गया 252। 63y बराबर क्या हो गया 252। तो अभी हम लोग देखे थे तो 63, यहाँ पे 63y बराबर क्या हो गया, यानी यहाँ पे
63, y बराबर क्या हो गया 252, तो y बराबर क्या हो गया 4, y बराबर क्या हो गया 4। 63 चौका क्या होता है 252, तो y बराबर क्या हो गया 4। यदि y की वैल्यू 4 आ गई तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, यानी x बराबर क्या दिया हुआ 5/4y, यहाँ पे 5/4y, तो यहाँ पे देखेंगे 5/4 गुणे y की वैल्यू क्या दिया हुआ है 4, तो यहाँ से 4 से 4 क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू आ गई 5 और y की वैल्यू कितनी आ गई है 4। तो अब यहाँ पे जब x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 4 पता है तो संख्या क्या हो जाएगी, तो संख्या क्या हो जाएगी 10x प्लस वाई, यानी संख्या क्या है 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, तो 10 गुणे x का मान कितना दिया हुआ है, x का मान 5 अब प्लस y का मान कितना दिया हुआ 4, तो क्या हो जाएगा 54, संख्या क्या आ जाएगी 54। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो गया, इस प्रकार से इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन 4 54, क्या हो गया 54। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट और आज का आखिरी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट और आज का आखिरी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, इसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 अंकों की एक संख्या अंकों की, यहाँ कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग का k गुना है, अंकों के क्रम को उलटने से बनने वाली संख्या अंकों के योग की कितनी गुना होगी। क्वेश्चन सेम उसी आधार पे दिया हुआ है कि जैसे 2 अंकों की संख्या क्या है, तो मान लेंगे कौन सी संख्या है 10x प्लस वाई, 2 अंकों की कोई संख्या है जिसमें कह रहा है कि इसके, जिसमें क्या कर रहा है कि जो ये 10 अंकों की संख्या है, जो 10 अंकों की संख्या है, ये क्या है कि अपने अंकों के योग का क्या है k गुना है, यानी x प्लस वाई का क्या है k गुना है। तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे समीकरण 1, इसको क्या मान लेंगे समीकरण 1। अब इसमें कह रहा है कि जब यहाँ पे अंकों के क्रम को उलटने से बनने वाली संख्या, तो यहाँ पे हो जाएगा क्रम को उल्टा करने के बाद, तो जब हम लोग क्रम को उल्टा कर देंगे, तो यानी क्रम को जब उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 10y प्लस x, जब हम लोग क्रम को उल्टा करेंगे तो 10y प्लस x क्या हो जाता है कि जब क्रम को उल्टा करते हैं बनने वाली संख्याओं क्या होता है योग का कितना गुना हो जाएगी, यानी पूछ रहा है कि जब इसके क्रम को उल्टा करेंगे तो अंकों के क्रम को उलटने से बनने वाली संख्या अंकों के योग का कितना गुना हो जाएगी, यानी पूछ रहा है कि जो इसके अंक जो दिए हुए हैं, जो इसको अंक जो दिए हुए हैं x प्लस वाई, इसका कितना गुना हो जाएगी, तो उसको हम लोग क्या मान लेंगे कि कितना गुना हो जाएगी, तो उसको हम मान लेंगे कि a, इसको मान लेंगे क्या मान लेंगे a, इसको हम लोग क्या मान लेंगे a। अब इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 2, इसको मान लेंगे क्या समीकरण 2, इसको हम लोग क्या मान लेंगे समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पे क्या कर लेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 प्लस 2 से हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x बराबर क्या हो जाएगा कि x प्लस वाई प्लस a y प्लस x क्या हो जाएगा x। इसकी जब इसको हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10x दिया हुआ है और यहाँ पे x दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा 11x प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे y और y क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 11y, क्या हो जाएगा 11 प्लस 11y बराबर, यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे x प्लस वाई और y प्लस x दिया हुआ तो इसको हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा k प्लस a, क्या हो जाएगा k प्लस a, और यहाँ से 11 कॉमन ले लेंगे क्या हो जाएगा 11x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा x प्लस वाई और क्या हो जाएगा k प्लस a। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे x प्लस वाई और x प्लस वाई ये इस प्रकार से कट जाएगा, तो यानी यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा k प्लस a बराबर क्या आ जाएगा, k प्लस a बराबर क्या हो जाएगा 11, k प्लस a बराबर क्या हो जाएगा 11, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा 11 माइनस k, क्या हो गया 11 माइनस k। अब एक यहाँ पे देख लेंगे तो यहाँ पे a बराबर क्या आ गया 11 माइनस k, तो यहाँ पे क्वेश्चन में इसमें क्या हो जाएगा
यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा 11 माइनस 1, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3। इसमें कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 11 माइनस 1, यानी इसका सही आंसर कितना हो गया 11 माइनस 1। तो आज यहीं तक, आज का क्वेश्चन यहीं तक। कल की क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। यदि पढ़ाने में किसी भी प्रकार की त्रुटियां हो जा रही हैं, यदि आपको समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कतें हो रही हैं, तो आप अपनी राय को क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें, जिससे क्या हो कि थोड़ा सा हमारा भी मनोबल उचित हो, जिससे हम क्या क्या करेंगे और बेहतर तरीके से इस पर काम कर सकें। धन्यवाद।